तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि टांग वुलिन अपनी एक वर्ड बैटल आर्मर का नाम रजिस्टर कराने के लिए स्पिरिट पगोडा के हेडक्वार्टर्स गया था। अब आगे देखते हैं। वो जगह बेहद विशाल और शानदार थी। पूरा हॉल इतना बड़ा था कि इंसान खुद को छोटा महसूस करे। फर्श काले रंग का था, जिस पर चमकदार माइका के ऊपर सफेद ड्रैगन का पैटर्न बना हुआ था। रोशनी उस पर पड़ते ही ऐसा लगता जैसे ड्रैगन सच में जिंदा हो। पूरा हॉल अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ था। हर हिस्से में आर्च के आकार वाले काउंटर करीने से सजे थे। छत करीब 20 मीटर ऊंची थी और चारों तरफ कांच की दीवारें थीं। बाहर बादल साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे इंसान जमीन पर नहीं बल्कि आसमान के बीच खड़ा हो। सच में इस जगह का नाम स्काई ड्रैगन्स रोर बिल्कुल सही रखा गया था। तभी एक जवान लड़की मुस्कुराते हुए आगे आई और बड़े सलीके से बोली, क्या ये आपकी लेवल 101 में पहली बार विजिट है? टैंग वुलिन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, पहली बार आया हूं। लड़की ने हल्की सी झुककर कहा, आपकी सेवा करके खुशी होगी। आप मुझे श्वेयू कह सकते हैं। टैंग वुलिन ने नाम सुनते ही थोड़ा चौंक कर उसकी तरफ देखा। श्वेयू, ये नाम थोड़ा अलग है। श्वेयू हंस पड़ी। उसकी मुस्कान बड़ी प्यारी थी। हाँ, सब यही कहते हैं। यहाँ हर स्टाफ का एक निकनेम होता है। मैं कोस्टल सिटी में पैदा हुई हूँ। मेरा मार्शल सोल फिश टाइप है और मैं थोड़ी ज्यादा रोने वाली हूँ, तो सब कहते हैं कि मुझ में पानी ज्यादा है। बस तभी से नाम पड़ गया श्वेयू। टेंग वुलिन जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर श्वेयू एक पल के लिए उसे देखती ही रह गई। मन ही मन वो सोचने लगी, ये लड़का कितना हैंडसम है। इसकी हंसी तो सबका ध्यान खींच ले। श्वेयू ने खुद को संभालते हुए कहा, चूंकि आप यहाँ पहली बार आए हैं, मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। स्पिरिट पगोडा बैटल आर्मर मास्टर्स को बहुत अहमियत देती है। इसी वजह से ये खास इलाका सिर्फ उनके लिए बनाया गया है। हम चाहते हैं कि हर बैटल आर्मर मास्टर सोल मास्टर्स की दुनिया में अपनी आवाज ड्रैगन की तरह गूंजाए। इसलिए इस जगह का नाम स्काई ड्रैगन्स रोर रखा गया है। वो आगे बताने लगी, जो भी बैटल आर्मर मास्टर हमारे यहाँ रजिस्टर करता है, उसे स्पेशल सर्विसेज मिलती हैं। सबसे पहले आपको वो एग्जीक्यूटिव सर्विसेज मिलेंगी जो आम सोल मास्टर्स को नहीं मिलती। आप हर साल 2 बार इंटरमीडिएट स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में मुफ्त प्रवेश कर सकते हैं और साल में 1 बार स्पिरिट सोल टावर में भी। इसके अलावा एडवांस्ड स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में 1 बार आधी कीमत पर जा सकते हैं। ये सब बेसिक सर्विसेज हैं वन वर्ड बैटल आर्मर मास्टर्स के लिए। और अगर आप और ऊंचे लेवल तक पहुंचते हैं तो सुविधाएं और भी बेहतर हो जाएंगी। ये सब सुनकर टैंग वुलीन के दिल में हलचल मच गई। वो जानता था कि स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में जाना कितना महंगा पड़ता है। साल में 2 बार फ्री इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म, और वो भी उसके लिए बिल्कुल सही था, क्योंकि वहां वो अपने सोल रिंग्स की एज लिमिट बढ़ा सकता था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने शांत स्वर में पूछा, तो इसके लिए मुझे कितना पे करना होगा? श्वेयू मुस्कुराई। कुछ भी नहीं, बस आपको यहां रजिस्टर करना होगा। स्पिरिट पगोडा बैटल आर्मर मास्टर्स के लिए खास मिशंस भी देती है। अगर आप चाहें तो उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमारे मिशन रिवॉर्ड सबसे बेहतरीन होते हैं। हम सोल मास्टर्स और बैटल आर्मर मास्टर्स दोनों के लिए एक प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म होने के नाते हमारा फर्ज है कि आपको पूरी सुविधा दें, ताकि आप आगे और ऊंचाई तक जा सकें। टैंग वुलिन पहले से स्पिरिट पागोडा से जुड़ा रहा था, लेकिन इतनी गहरी व्यवस्था के बारे में उसे आज पहली बार पता चला। अब समझ में आ रहा था कि स्पिरिट पागोडा कैसे पूरे महाद्वीप की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बनी। सिर्फ सोल मास्टर्स को अपने पक्ष में करने का उनका तरीका ही बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन से कहीं आगे था। टेंगवुलिन ने फिर पूछा, अगर स्पिरिट पगोडा हमें सिर्फ ये फायदे ही दे रही है, बिना किसी शर्त के, तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? श्वेयू ने शरारती अंदाज में जीभ बाहर निकाली। असल में हमारा तरीका थोड़ा अलग है। जब आप स्पिरिट पगोडा की सुविधाओं के आदी हो जाते हैं, तो आपको और ज्यादा सुविधाएं चाहिए होती हैं, जैसे एडवांस्ड स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म या और ऊंचे लेवल की स्पिरिट सोल। ये सब सर्विसेज सिर्फ इतने पैसे से नहीं मिलती, कुछ के लिए मिशन पॉइंट्स भी चाहिए होते हैं। मतलब जब आपको ज्यादा चाहिए तो आपको स्पिरिट पगोडा के लिए मिशंस पूरे करने होंगे। टैंग बुलिन को अचानक सब साफ समझ में आ गया। इस दुनिया में सच में कोई फ्री लंच नहीं होता। श्वेयू ने आगे कहा, इसके अलावा आपको रोज स्पिरिट पगोडा की कम्युनिकेटर वॉच पहननी होगी, ताकि हम आपको मिशन लिस्ट भेज सकें। मिशन एक्सेप्ट करना आपकी मर्जी है, लेकिन वॉच पहनना जरूरी है। जब तक आप तय समय तक वॉच पहनते रहेंगे, तभी आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। टैंग वुलिन मुस्कुरा उठा। स्पिरिट पगोडा सच में खतरनाक थी। ये छोटी सी शर्त दिखने में मामूली थी, लेकिन इससे वो अपने रजिस्टर्ड सोल मास्टर्स और खासकर बैटल आर्मर मास्टर्स तक किसी भी वक्त जानकारी और मिशंस पहुंचा सकते थे। मतलब स्पिरिट पगोडा जब चाहे ताकतवर सोल मास्टर्स को एक साथ सूचना भेज सकती थी।
पूरी तरह कंट्रोल तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे सबको अपने जाल में बांध लेना, यही उनकी असली ताकत थी। सोल मास्टर स्पिरिट पगोडा की स्पिरिट सोल्स छोड़ नहीं सकते थे और इसी वजह से वो उस पर निर्भर होते चले जाते थे। अब तांगुलिन को समझ आया कि टैंक सेक्ट जैसी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन भी स्पिरिट पगोडा से पीछे क्यों रह गई। ये मोनोपोली की असली ताकत थी। टैंगुलिन ने कहा, मैं समझ गया। तो क्या आप रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं? शुयू ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मेरे साथ आइए। वो उसे एक काउंटर तक ले गई और वहां बैठी एक सुंदर महिला से बोली, ये सम्मानित बैटल आर्मर मास्टर अपने बैटल आर्मर का नाम रजिस्टर करवाना चाहते हैं। काउंटर के पीछे बैठी महिला खड़ी हुई और बोली, कृपया टेस्टिंग रूम में चलिए, एवैल्यूएशन वहीं होगा। बैटल आर्मर मास्टर की पहचान जांचने का तरीका बहुत आसान था। बस बैटल आर्मर समन करना होता था और एनर्जी स्कैन से एम्पलीफिकेशन इफेक्ट और आर्मर के पार्ट्स चेक किए जाते थे। टेस्टिंग रूम काउंटर के पीछे था, 6 कोनों वाला कमरा। फर्श पर जटिल सोल सर्किट सिंबल्स बने हुए थे। टैंगवुलिन को इसकी ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन वो साफ महसूस कर पा रहा था कि ये जगह बेहद खास है। उसके सिर के ऊपर एक गोल इंस्ट्रूमेंट लटका हुआ था। शुयू ने कहा, कृपया अपना बैटल आर्मर रिलीज करें। टैंगवुलिन ने मन को शांत किया। अगले ही पल उसके शरीर से रोशनी के कण निकलने लगे। ये 2 वर्ड बैटल आर्मर है। शुयू और बाकी स्टाफ एक साथ बोल उठे। सुनहरी बैटल आर्मर पूरी तरह टंगवुलिन के शरीर को ढक चुकी थी। जैसे ही गोल्डन मास्क उसके चेहरे पर उतरा, उसके शरीर से निकली ऑरा ने कमरे का माहौल बदल दिया। दोनों स्टाफ हैरानी से अपना मुंह ढक बैठे। इतना भारी दबाव, इतनी भयानक मौजूदगी। स्काई ड्रैगन्स रोअर में काम करते हुए उन्होंने कई तरह के बैटल आर्मर देखे थे, लेकिन इतना दबदबा उन्होंने पहली बार महसूस किया। असल में यह दबाव सिर्फ आर्मर का नहीं था, बल्कि टैंग वुलीन की ब्लड लाइन ऑरा और बैटल आर्मर के पूरी तरह फ्यूज होने से पैदा हुआ था। ऊपर से एक रोशनी की किरण उतरी और टैंग वुलीन के शरीर को स्कैन करने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कुछ उसके आर पार गुजर गया हो। कुछ ही पल में इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंज उठी। 1 वर्ड बैटल आर्मर मेड फ्रॉम स्पिरिट एलॉय मेटल, बैटल आर्मर ग्रेड ब्लैक। टैंग वुलिन को पहले से बैटल आर्मर ग्रेडिंग के बारे में पता था। डुलो कॉन्टिनेंट में बैटल आर्मर की ग्रेडिंग भी सोल रिंग्स की तरह होती थी। व्हाइट, येलो, पर्पल, ब्लैक, रेड और सबसे ऊपर गोल्डन। ये ग्रेडिंग एक ही क्लास के बैटल आर्मर के बीच फर्क बताती थी। स्पिरिट एलॉय 1 वर्ड बैटल आर्मर और साधारण 1 वर्ड बैटल आर्मर, नाम भले एक हो लेकिन लेवल बिल्कुल अलग होता था। 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर्स के लिए शुरुआती कदम माना जाता था। इसीलिए इस स्टेज पर एक्सपीरियंस जमा करना बेहद जरूरी था, क्योंकि आगे उन्हें 2 वर्ड बैटल आर्मर बनाना ही था। ज्यादातर 1 वर्ड बैटल आर्मर व्हाइट या येलो ग्रेड के होते थे। पर्पल मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। आमतौर पर पर्पल ही 1 वर्ड बैटल आर्मर की लिमिट मानी जाती थी, क्योंकि इवैल्यूएशन सिर्फ आर्मर के मेटल बॉडी पर ही किया जा सकता था। और टैंग वुलिन का बैटल आर्मर सीधे ब्लैक ग्रेड। ये सिर्फ एक इवैल्यूएशन नहीं थी, ये उसके रास्ते की शुरुआत थी। एक ऐसे ड्रैगन की जिसकी दहाड़ अब आसमान तक पहुंचने वाली थी। स्पिरिट एलॉय जैसी चीज जिसके पास हो, वही इंसान असल में इतना ऊंचे ग्रेड का बैटल आर्मर बना सकता था। इसके लिए सिर्फ मजबूत धातु ही नहीं, बल्कि जबरदस्त एम्पलीफिकेशन, बेहतरीन फॉर्जिंग स्किल्स और गहरी समझ भी जरूरी होती है। इसमें कोई शक नहीं था कि टैंग वुलीन का 1 वर्ड बैटल आर्मर असाधारण रूप से ताकतवर था। इसे 85% हार्मोनी रेट वाले स्पिरिट एलॉय से फॉर्ज किया गया था। उसका डिजाइन गू युए ने किया था और फैब्रिकेशन ये सिंगलन ने। इन तीनों चीजों के मिल जाने से ही इतना दुर्लभ ब्लैक ग्रेड 1 वर्ड बैटल आर्मर बन पाया था। श्वेयू और दूसरी खूबसूरत स्टाफ टैंग वुलिन को देखकर ऐसे जम गई जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। यह नजारा उनके लिए उस पल से भी ज्यादा चौंकाने वाला था जब उन्होंने पहले सोचा था कि टैंग वुलिन कोई 2 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर है। ब्लैक ग्रेड 1 वर्ड बैटल आर्मर का मतलब था इस बैटल आर्मर मास्टर के पास गहरे राज छुपे हैं। स्पिरिट एलॉय से बना 1 वर्ड बैटल आर्मर तो सोल मास्टर्स की दुनिया में फीनिक्स के पंख या यूनिकॉर्न के सींग जैसा दुर्लभ होता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि स्पिरिट एलॉय 1 वर्ड बैटल आर्मर को सीधे अपग्रेड किया जा सकता था। बार बार नए सिरे से फॉर्ज करने की जरूरत नहीं, बस और धातु जोड़ो, एलॉय को बेहतर बनाओ और नया डिजाइन फैब्रिकेट करो। यह तरीका 2 वर्ड बैटल आर्मर बनाने से कहीं ज्यादा आसान था। इसी वजह से स्पिरिट एलॉय 1 वर्ड बैटल आर्मर को फ्यूचर ओरिएंटेड डिजाइन माना जाता था। टैंगुलिन जवान था, हाँ सौम्य था, ऊपर से ऐसा बैटल आर्मर। कोई हैरानी नहीं थी कि महिला स्टॉफ की नजरें खुद ब खुद उस पर टिक गई थीं। हो गया? टांग वुलिन को सवाल 2 बार पूछना पड़ा। तब जाकर दोनों ने होश में आकर जवाब दिया। शुयू ने जल्दी से कहा, हाँ, हो गया है, कृपया हमारे साथ आइए।
रजिस्ट्रेशन में एक फॉर्म भरना था, एकेडमी का नाम, उम्र, बैटल आर्मर मास्टर का ग्रेड और सबसे अहम, बैटल आर्मर का नाम। ड्रैगन श्वियू ने नाम पढ़ते ही टैंगोलिन की तरफ चौंक कर देखा। ड्रैगन नाम बहुत से लोग रखते थे, खासकर जिनका मार्शल सोल ड्रैगन से जुड़ा हो, लेकिन स्पिरिट एलॉय वन वर्ड बैटल आर्मर मास्टर, ऐसा नाम रखने वाला इंसान बिल्कुल साधारण नहीं हो सकता था। टैंगुलिन ने अपने बैटल आर्मर का नाम ड्रैगन इसलिए रखा था क्योंकि उसने असली ड्रैगन क्लैन की हड्डियों को अपने हाथों से दफनाया था। गोल्डन ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन उसी में बह रही थी। उसी पल उसने तय कर लिया था कि उसके बैटल आर्मर के नाम का पहला शब्द ड्रैगन ही होगा। इस तरह वो खुद को ड्रैगन टैंगवुलिन कह सकता था, एक वन वर्ड बैटल आर्मर मास्टर के तौर पर। आमतौर पर लोग खुद को ऐसे तभी बुलाते थे जब उनके पास टू वर्ड बैटल आर्मर होता था, क्योंकि वन वर्ड नाम साधारण लगता था और ज्यादातर बैटल आर्मर मास्टर्स टू वर्ड आर्मर मिलने के बाद ही खुद को असली मास्टर मानते थे। लेकिन स्पिरिट अलॉय वन वर्ड बैटल आर्मर, ये एक अपवाद था। एलिवेटर में चढ़ते वक्त भी शुइयू की नजर टैंगवुलिन से हट नहीं रही थी। टैंगवुलिन का कम्युनिकेटर नंबर एक्सचेंज करने का कोई मूड नहीं था। स्पिरिट पगोडा का स्टाफ आमतौर पर मर्यादा में रहता था। टैंगवुलिन के मामले में भी वो बस उसे लॉन्गिंग नजरों से देख रहे थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। स्पिरिट पगोडा से बाहर निकलते ही टैंगवुलिन ने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी उलझन थी। कू युए, क्या तुम यहीं हो? स्पिरिट पगोडा में या कहीं और? मेरा इंतजार करना, ज्यादा देर नहीं लगेगी। जल्द ही मेरे नाम के साथ दूसरा शब्द जुड़ जाएगा और वो दूसरा शब्द तुम्हारा नाम होगा। इधर श्रेक एकेडमी के इनर कोर्ट ने आखिरकार टैंग वुलिन के लिए औपचारिक अरेंजमेंट्स कर दिए थे। सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी इनर कोर्ट डिसाइपल के रूप में कंफर्म की गई। साथ ही उसे श्रेक 7 मॉन्स्टर्स का नया कैप्टन घोषित किया गया, कुयुए की जगह। यह फैसला 3 साल पहले ही हो चुका था। टैंग वुलिन को सी गॉड्स आइलैंड पर रहने की अनुमति भी मिल गई। उसका अपॉइंटेड ट्यूटर था उसका ग्रैंड टीचर जोशी। साफ था कि नायर द्वारा छोड़ा गया लेटर एटलस ध्रुवों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। नायर की घटना के बाद तेंगवुलिन एटलास दुलुओ की नजरों में अच्छा नहीं रह गया था। एटलास दुलुओ एक सीधा साधा इंसान था। उसकी नजर में टेंगवुलिन के आसपास इतनी लड़कियां थीं तो जरूर वो कुछ ऐसा करता होगा जो उन्हें आकर्षित करता है। नायर के चले जाने की वजह भी वही मान ली गई थी और इसी कारण एटलस डुलुओ अंदर ही अंदर उससे नाराज था। लेकिन टंग वुलीन का श्रेक एकेडमी में योगदान इतना बड़ा था कि एटलस डुलुओ भी उसे श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के कैप्टन पद से नहीं हटा सकता था, जब तक वो कोई बहुत बड़ी गलती ना कर दे। ऊपर से सी गॉड पेविलियन मीटिंग में टैंग वुलिन का फिजिकल टेस्ट, वो भी सब पर भारी पड़ गया था। गुड बॉय, जोशी ने टैंग वुलिन के कंधे पर जोर से थपकी दी। टैंग वुलिन दर्द से दांत निकालता रह गया। ये बूढ़ा आदमी सच में जरा भी रहम नहीं करता था। तूने मेरा नाम ऊंचा कर दिया, जोशी हंसते हुए बोला। ये फिजिकल टेस्ट क्या था? तेरे राइट फिस्ट की ताकत 1 लाख किलो से भी ज्यादा। हा हा हा, तूने एल्डर्स के चेहरे देखे होते। लाइट डार्क डुलुओ एल्डर लॉन्ग तक हैरान रह गया। अब से तू सी गॉड्स आइलैंड पर ही रहेगा और मेरे साथ एडवांस्ड स्टडीज करेगा। मेरी स्कारलेट ड्रैगन 9 मूव्स सीखेगा और अपनी ये दयनीय सोल पावर भी जल्दी बढ़ा। तेरी सोल पावर अपने साथियों से 1 लेवल कम है, फिर भी तू श्रेक 7 मॉन्स्टर्स का कैप्टन बन गया, कमाल है। जी, मैं पूरी मेहनत करूंगा, टैंग वुलिन ने बिना झिझक जवाब दिया। जोशी की स्कारलेट ड्रैगन 9 मूव्स टैंग वुलिन के हाथों में आते आते गोल्डन ड्रैगन 9 मूव्स बन चुकी थी। अब तक वो इसे पूरी तरह मास्टर कर चुका था। गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवंस और गोल्डन ड्रैगन शेक्स द अर्थ, दोनों चालें उसके लिए अब स्वाभाविक हो चुकी थीं। ये टेक्निक उसके ब्लड एसेंस पावर को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका थी। वो इसे सीखने के लिए बहुत समय से तरस रहा था, लेकिन पहले उसकी कल्टीवेशन बेस आड़े आ जाती थी। अब उसकी सोल पावर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। कम से कम 4 रिंग्स हो चुकी थी और उससे भी ज्यादा अहम बात, उसके शरीर में ब्लड एसेंस पावर अब पारे जैसी गाढ़ी और सघन हो चुकी थी। गोल्डन ड्रैगन 9 मूव्स की कल्टीवेशन में उसे आधी मेहनत में 2 गुना फायदा मिल रहा था। जब टैंगुलिन ने कहा कि वो पूरी मेहनत करेगा तो जोश ने उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया ये लड़का सच में मजाक नहीं कर रहा था। टैंगवुलिन ने जोशी के मार्गदर्शन में कल्टीवेशन शुरू की और रुका ही नहीं। रुकना किसे कहते हैं? उसके शब्दकोश में ये शब्द था ही नहीं। हर दिन वो सिर्फ 3 काम करता, गोल्डन ड्रैगन 9 मूव्स की प्रैक्टिस, मेडिटेशन और फॉर्जिंग। मेडिटेशन उसके लिए आराम जैसा था। सोल पावर रिकवर होते ही वो फिर से ट्रेनिंग में लग जाता। हर दिन 3 घंटे फॉर्जिंग करता, बाकी सारा समय मेडिटेशन और गोल्डन ड्रैगन 9 मूव्स में चला जाता।
इनर कोर्ट स्टूडेंट्स के लिए यह रूटीन 1-2 दिन तक तो नॉर्मल थी, लेकिन टैंगुलिन ने यही जिंदगी पूरे 3 महीने जिया। गोल्डन ड्रैगन 9 मूव्स की कल्टीवेशन ने उसके शरीर में छुपी ब्लड लाइन पावर को पूरी तरह जगा दिया। इतनी ताकतवर ब्लड लाइन के सहारे उसे थकान महसूस ही नहीं होती थी। जोशी की नजरों में टैंगुलिन अब बिल्कुल अलग इंसान बन चुका था। 3 साल पहले वाला लड़का और आज का टैंगुलिन, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। गोल्डन ड्रैगन 9 मूव्स सीखते समय उसकी प्रतिभा जोशी की उम्मीदों से भी कहीं आगे निकल गई थी। 3 महीने आमतौर पर कल्टीवेशन के लिए बहुत कम होते हैं, लेकिन टैंगवुलिन ने इन 3 महीनों में वो हासिल कर लिया जो आम सोल मास्टर 1 साल में करता है। श्रेक एकेडमी का सबसे मेहनती इनर कोर्ट डिसाइपल भी उससे आधा समय ही कल्टीवेशन कर पाता था। 3 महीने में टंगवुलिन पूरी तरह बदल चुका था। ग्रैंड टीचर, टंगवुलिन ने सम्मान से सल्यूट किया। जोश मुस्कुराया। कुछ समझ में नहीं आ रहा? टंगवुलिन ने सिर हिलाया। नहीं ग्रैंड टीचर, मैं गोल्डन ड्रैगन 9 मूव्स की कल्टीवेशन थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता हूं। अगर कोई और डिसाइपल होता तो जोशी अब तक थप्पड़ मार चुका होता, लेकिन टंगुलिन की बात सुनकर उसे उल्टा सुकून मिला। आखिरकार थक गया। ठीक है, जोशी बोला, थोड़ा आराम कर ले। सही मात्रा में आराम आगे की कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है। टैंगवुलिन ने फिर सिर हिलाया। ऐसा नहीं है ग्रैंड टीचर, मैं आराम नहीं कर रहा। मैं रैंक 50 के बॉटल नेक को चैलेंज करना चाहता हूं। मेरी सोल पावर रैंक 49 के पीक तक पहुंच चुकी है। 3 महीने में रैंक 47 से सीधे रैंक 49 के पीक तक। बॉडी सेक्ट की कल्टीवेशन मेथड ने उसके शरीर को पूरी तरह स्टिमुलेट कर दिया था। ब्लू सिल्वर एम्परर के जागने के बाद उसकी सोल पावर कल्टीवेशन स्पीड भी एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। लगातार मेहनत का नतीजा सामने था। उसकी सोल पावर एक और ब्रेक थ्रू की दहलीज पर खड़ी थी। जोशी का मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी राय है कि तू कुछ दिन स्लो डाउन कर, फिर ब्रेक थ्रू की कोशिश कर। टैंगुलिन शांत स्वर में बोला। ग्रैंड टीचर, मेरा शरीर बहुत अच्छी हालत में है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कर सकता हूं। रैंक 50 का बॉटल नेक इतना मुश्किल नहीं है। कृपया मुझे कोशिश करने दीजिए। रैंक 50 पहुंचने के बाद ही आराम के बारे में सोचूंगा। जोशी थोड़ी देर चुप रहा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं तेरी रक्षा करूंगा। धन्यवाद ग्रैंड टीचर। जोशी के लिए टंगवुलिन को मना करना नामुमकिन था। आखिर 3 महीनों में उसने क्या क्या कर दिखाया था। रैंक 49 के पीक तक सोल पावर, गोल्डन ड्रैगन 9 मूव्स की 4 चालों पर पूरा अधिकार, और वो भी सिर्फ बेसिक कंट्रोल नहीं बल्कि मास्टरी। आखिर ये 3 चालें ऐसी थीं जिनके लिए भारी सोल पावर चाहिए थी। उन्हें ब्लड एसेंसेस से पूरा नहीं किया जा सकता था। इस वक्त जोशी को भी लग रहा था अभी वो टंग वुलिन को और कुछ सिखा ही नहीं सकता। फंग वुयू की भावना भी बिल्कुल यही थी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।